जय हिंद सभी को। एक्सेल का ये 5 ट्रिक आपके एक्सेल के कामों को और सुपर फास्ट बना देगा। तो ये एक्सेल का कौन कौन सा ट्रिक है, चलिए इसे समझते हैं। एक्सेल का पहला ट्रिक यह है, डेटा टाइप करने के दौरान आपको सबसे पहले सीरियल नंबर देना रहता है। तो यहाँ पर हम लोग बहुत सारा यहाँ पे ट्रिक भी जानते हैं सीरियल नंबर लाने का। सिंपली हम इस प्रकार से टाइप किए और इस प्रकार से डबल क्लिक कर दिए तो भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हम ये बदलाना चाह रहे थे कि जैसे आप मान लीजिए कि हमने यहाँ से कुछ डेटा को यहाँ से कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब डेटा हमारा यहाँ से बढ़ गया, लेकिन अब मेरे पास यहाँ से सीरियल नंबर आएगा कैसे? तो आपको फिर से सीरियल नंबर टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट के सिर्फ 2 सीरियल नंबर यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार से, और फार्मूला प्लस से जैसे डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जितना डेटा आप नेक्स्ट बनाएंगे सब में सीरियल नंबर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे दूसरा ट्रिक। तो एक्सेल का दूसरा ट्रिक ये है कि ये भी सीरियल नंबर से रिलेटेड है कि जब हम डेटा में सीरियल नंबर लाते हैं, जैसे सिंपली हम कुछ इस प्रकार से जैसे सीरियल नंबर लाते हैं, बहुत सारा ट्रिक होता है लाने का, हम लिया है। लेकिन अब होता क्या है कि अगर किसी भी डेटा को हमें डिलीट करना होता है, जैसे कि हमने मान लीजिए इस दोनों डेटा को डिलीट करना है, तो हमने सेलेक्ट कर लिया और सिंपली डिलीट पे क्लिक कर दिए। अब डिलीट किए तो क्या होगा कि हमारा सीरियल नंबर यहाँ से चेंज हो गया। जैसे 4 के बाद 3, यहाँ देख लीजिए 3 के बाद 4 5 है, लेकिन 6 7 नहीं है, डायरेक्ट 8 आ गया। तो ऐसा हम करते हैं कि कुछ इस प्रकार का ट्रिक लगाया जाए कि जैसे हम डेटा डिलीट करें तो हमारा सीरियल नंबर ऑटो अपडेट हो जाए। तो चलिए इसे हम कर लेते हैं पहले Ctrl+Z, और सबसे पहले यहाँ पर जो सीरियल नंबर टाइप है इसे सेलेक्ट कर डिलीट कर लेंगे। डिलीट करने के बाद सिंपली हम यहाँ पर फार्मूला एक अप्लाई करेंगे रो, और सिंपली ब्रैकेट क्लोज करने के बाद -1 आपको टाइप कर देना है और एंटर प्रेस कर देना है। अब सिंपली अब यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए। अब सब में देखिएगा सीरियल नंबर आ गया। अब कहीं का भी आप सेल डिलीट करके देखिए, जैसे यहाँ पे हम सीरियल नंबर 5 और 6 का डेटा को डिलीट करते हैं, तो हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली हम डिलीट पे क्लिक कर दिए। अब जैसे डिलीट पे क्लिक किए तो देखिएगा ये ऑटो अपडेट हो गया, 4 के बाद 5 6 7 आ गया। तो इस प्रकार से अगर आप ट्रिक लगाते हैं तो किसी भी आप यहाँ से डेटा अगर चेंज करते हैं, डिलीट करते हैं, तो देखिएगा ये ऑटो अपडेट हो जाएगा। तो जैसे हमने फिर से डिलीट किया तो 8 के बाद 9 ऑटोमेटिक आ गया। यह है ना एक कमाल का ट्रिक। चलिए अब नेक्स्ट ट्रिक बताते हैं, ट्रिक नंबर 3। यहाँ पे ये है कि अगर आपका डेटा कुछ इस प्रकार से कुछ टेक्स्ट में दिया हो और नंबर में दिया हो, जैसे कि मेरे पास यहाँ जो डेटा है नेम है और आईडी नंबर है, ये दोनों को अलग करना है, इस प्रकार से सेपरेट करना है। तो सिंपली हम कैसे कर सकते हैं, अगर एक एक करके करेंगे, जैसे इसे कॉपी कर लिए, देन यहाँ पेस्ट करेंगे, फिर से इस प्रकार से अगला कॉपी कर लिए और यहाँ पेस्ट करेंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो चलिए आपको हम एक ट्रिक बतलाते हैं। सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ से Ctrl+Shift होल्ड कर यहाँ से डाउन एरो इस प्रकार से क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो सभी सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि सिंपली F5 प्रेस करेंगे, ठीक है। F5 प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ से गो टू का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आपको स्पेशल में आ जाना है, ठीक है। स्पेशल में आ जाने के बाद यहाँ से कांस्टेंट मिलेगा। आपको पहले यहाँ से नंबर हटाना है, टेक्स्ट हटाना है, तो हम इस प्रकार से टेक्स्ट को रहने देंगे और बाकी बात ऑल का यहाँ से बॉक्स को टिक हटा देंगे। देन उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे सभी पूरा टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्टेड हो गया। अब आप कॉपी कीजिए। अब जैसे ही पेस्ट करेंगे तो देखिएगा एक ही बार में आ गया, हम कम समय में कर पाए। उसी प्रकार से आईडी नंबर लाने के लिए फिर से आ जाएंगे और Ctrl+Shift होल्ड करने के बाद यहाँ से डाउन एरो प्रेस कर देंगे और ये पूरा सिलेक्टेड हो गया। अब सिंपली आपको प्रेस करना है क्या, तो F5 प्रेस करेंगे तो गो टू का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सिंपली अब स्पेशल में आ जाना है। स्पेशल में आ जाने के बाद कांस्टेंट पे क्लिक करेंगे और इस बार नंबर को रखना है तो नंबर को रहने देंगे टिक आउट। उसके अलावा सभी का यहाँ से बॉक्स को हटा देंगे और सिंपली ओके पे क्लिक कर देंगे। अब सभी नंबर हो गया सिलेक्टेड। अब सिंपली फिर से Ctrl+C कर लीजिए और यहाँ आने के बाद क्लिक कर दीजिए, Ctrl+V प्रेस कर दीजिए। तो आप देखिएगा यह एक कमाल का ट्रिक है जिससे आप सिंपली कम ही समय में अपना पूरा सेपरेट नेम और नंबर आईडी नंबर आप यहाँ से अरेंज कर पाए। चलिए तो अब हम ट्रिक नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं, ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4 ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ इस प्रकार से डेटा दिया गया। इसमें करना क्या है कि हम देखेंगे कि लेफ्ट साइड में यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग किया गया है। ये सेम फॉर्मेटिंग, ये जो फॉर्मेटिंग किया गया ये सेम फॉर्मेटिंग हम ये इस दोनों कॉलम के साथ पूरे डेटा में करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि हमें इस प्रकार से यहाँ पे फॉर्मेट में आने के बाद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर हम ये ट्रिक यूज़ करेंगे। तो
तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो भी फॉर्मेटिंग दिया हुआ है इसमें से किसी एक फॉर्मेटिंग को पहले कॉपी कर लेना है। मान लीजिए हम यहाँ से कैटेगरी वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करेंगे और डाउन एरो कर देंगे तो ऑल सिलेक्टेड हो जाएगा। और कंट्रोल सी से हम कर लेंगे इसे कॉपी, सिंपली कॉपी कर लिए। अब आप उसे सिलेक्ट कीजिए जिसमें आप इसका सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो हम इस दोनों को इस प्रकार से सेलेक्ट करके यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस कर दिए, ये पूरा सिलेक्टेड हो गया। अब आपको एक शॉर्टकट की यूज़ करना है, कंट्रोल अल्ट वी, इस प्रकार से जैसे प्रेस करेंगे तो ये आपका पेस्ट स्पेशल आ जाएगा। हमें सिर्फ फॉर्मेट चाहिए तो फॉर्मेट पर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा इसका सेम फॉर्मेटिंग इसमें इस प्रकार से अप्लाई हो जाएगा। तो ये भी एक कमाल का ट्रिक है, आप इसका यूज कर सकते हैं और अपने समय को यहाँ से बचा सकते हैं फॉर्मेटिंग करने के दौरान। चलिए अब नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला ट्रिक यहाँ पे है ट्रिक नंबर 5। यहाँ पे मेरे पास जो डेटा दिया गया है इस डेटा में एक कंडीशन लगा दिया गया। कंडीशन ये है कि यहाँ पे दिए गए डेटा को, पूरे डेटा को प्रिंट नहीं करना है, इसमें से सिर्फ कुछ ही डेटा हमें प्रिंट करना है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, तो आपको जितना भी डेटा प्रिंट करना होगा, जैसे मान लीजिए हमें इसमें से डेट, रीजन और यहाँ से प्रोडक्ट तक सिर्फ यहाँ पे प्रिंट करना है और वो भी डेटा हमें लेना है सिर्फ यहाँ से 15 तक। ठीक है, ये इस प्रकार से 15/1/2025 तक का डेटा हमें प्रिंट करना है, इतना ही डेटा प्रिंट करना है। अब कैसे करेंगे, तो पहले आपको इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आ जाएंगे पेज लेआउट में। पेज लेआउट में आने के बाद आपको सिंपली यहाँ से आ जाना है प्रिंट एरिया में। आने के बाद सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। अब जैसे ही यहाँ पे फाइल में चलते हैं और यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे तो आप देखिएगा मेरा यहाँ पर पूरा डेटा प्रिंट में नहीं आया, जितना हम प्रिंट करना चाह रहे थे सिर्फ उतना ही आया। तो ये भी एक कमाल का ट्रिक है कि अगर आपको कम ही डेटा, मतलब बहुत बड़े डेटा दिया गया है और उस डेटा में से कुछ ही डेटा प्रिंट करना हो तो इस प्रकार से प्रिंट एरिया सेट कर सकते हैं। और वापस जब आपका काम हो जाए तो यहाँ आने के बाद क्लियर प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे, कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करेंगे तो देखिएगा ऑल डेटा आ रहा होगा। तो इस प्रकार से हम अपने प्रिंट करने के दौरान डेटा को सेट कर सकते हैं कि कितना हमें प्रिंट करना है। तो चलिए ये 5 ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए, और इसमें से कौन सा ट्रिक आपको सीखने के लिए मिला ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो अब मिलते हैं एक्सेल के कुछ इसी प्रकार से अगले ट्रिक में। अगर एक्सेल का और भी ट्रिक चाहिए तो सिर्फ आप कमेंट में टाइप कर दीजिए एक्सेल ट्रिक, तो हम आपको इस प्रकार से एक्सेल रिलेटेड ट्रिक बहुत सारे वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सेल के ट्रिक के साथ। जय हिंद।